Assalamu alaikum, dear viewers. I welcome you in this YouTube channel Beyond State Service Exams. डियर व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिमाइंडर और इस पे हम आज लेक्चर फर्स्ट देंगे। नंबर सिस्टम का ही ये सब टॉपिक है। अगर हम बात करेंगे तो इससे क्वेश्चंस की बात करेंगे। एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, यूपीएससी सीसेट, यूपीएससी सीडीएस, जेकेपीएससी एंड अदर पीएससी एग्जाम्स और भी बहुत सारे एग्जाम्स, तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन आज मैं एक मुद्दे की बात बताऊंगा कि एक मेन फॉर्मूला होती है हर एक टॉपिक में, उसी पे सारे क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम गौर और फिक्र नहीं करते, क्योंकि जब एक फॉर्मूला सिंगल ही होती है तो बहुत एग्जामिनर का जो है एग्जामिनर होता है, जो पेपर निकालने वाला होता है, वो उसी फॉर्मूला से बहुत सारे पैटर्न पे क्वेश्चंस बना सकता है। और हम जब अपनी माइंड को ट्रेन करेंगे, हमें भी बहुत सारे पैटर्न्स प्रैक्टिस करने हैं। अगर कोई नया पैटर्न भी आपके सामने आ जाएगा तो यू विल गेट इजीली, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की होती है। तो पेपर तो सेट किया जाता है किसी एक्सपर्ट से ही है, तो एलिमिनेशन होता है उनका मेन मोटिव कि जितने बच्चे एलिमिनेट होंगे उतना रिजल्ट भी अच्छा आएगा और उतना रिजल्ट में अच्छे अच्छे एस्पिरेंट्स होंगे। तो कहने का मतलब है जो रिमाइंडर है, इससे क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, लेकिन सिंगल फार्मूला है। फार्मूला क्या है? अगर आप 15 लेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, हम इस तरह लिखते हैं 15 डिवाइड बाई 2, 2 7s are 14, नीचे आ जाएगा 1। इसको रिमाइंडर कहते हैं, इसको डिवाइजर कहते हैं, यानी जो डिवाइड करता है डिवाइजर, जिसको डिवाइड होता है उसे डिविडेंड कहते हैं, और जिससे होता है उसे कोशेंट कहते हैं। और जो बाकी बचता है, शेष जो आता है, शेष फल बचा हुआ, उसे रिमाइंडर कहते हैं। बचपन से आपने फार्मूला सुनी होगी, लेकिन मैं आज उस पर गौर करवाऊंगा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यह है फार्मूला। देखिए, अगर हमारे पास 15 डिविडेंड है, यहां से भी 15 आना चाहिए, यानी डिवाइजर हमारे पास 2 है, 7 है, प्लस 1 है, रिमाइंडर 1 है। 2 7s are 14 प्लस 1 15, यानी ये भी हमें 15 निकला है। तो इसी से ये फार्मूला। अब एग्जामिनर कभी कभार डिविडेंड गायब कर देगा, कभी कभार डिवाइजर गायब कर देगा, कभी कभार कोशेंट पूछेगा, कभी कभार रिमाइंडर पूछेगा। तो इसी आधार पे, इसी फार्मूला से सारे क्वेश्चंस डिराइव होते हैं। All questions are derived from the same formula, but the examiner will ask you by different patterns. Because तो क्या है, आपका जो माइंड है वो किस तरह होना चाहिए, वो जिस तरह आप गियर बदलते हो और आपको पता भी नहीं होता है कि कौन सा, आपको ये आंखों के सामने दिखता नहीं है मैंने कौन सा गियर लगाया, लेकिन साइकोलॉजिकली आपको पता चलता है कौन सा गियर लगा है। इसी तरह आपको यहां पे भी पता चलेगा मुझे कौन सा कंसेप्ट लगाना है और कौन सा कंसेप्ट लग चुका है। सारी चीजें आपको समझ में आएंगे, लेकिन आपको पहले बेसिक पे थोड़ा ध्यान देना है, फिर आपको बहुत सारे पैटर्न पे क्वेश्चंस करने हैं, फिर बार बार करना है। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपसे क्वेश्चंस निकलेंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस आल्सो। So let's move to the question number 1. What it says, ये SSC CPO में क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। On dividing a number by 38, the quotient is 24 and the remainder is 13. Then the number is,
देखिए यहां पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कोई नंबर हमने 38 से डिवाइड किया है, वहां से क्वोशंट जो हमें मिला है वो 24 है, रिमाइंडर हमारा 13 है, तो ये वहां से दिया है और हमें नंबर बताना है। तो मैंने बोला नंबर इज इक्वल टू, यानी डिविडेंड वही नंबर है, मैंने n डिवाइड बाई 38 यानी नंबर ही डिविडेंड है, n बराबर 30 डिवाइजर 38 है डिवाइजर, इंटू क्वोशंट 24 है क्वोशंट, प्लस रिमाइंडर 13 है रिमाइंडर। अगर आप करोगे 24 4 से 4 8 जार 32, 4 3 जार 12 एंड 15 हो गया ये। यहां से आप करोगे 2 8 जार 16, 2 3 जार 6 और हो गए 7, 2 5 10 11 7 और 8 9 प्लस 13 हो गया 925 इज आवर आंसर। 925 इज आवर आंसर। देखिए क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, रिसेंट एग्जाम है 2019 में। अब कभी नंबर इससे बड़ा कर देंगे, इससे छोटा कर देंगे, लेकिन मेन मोटिव, मेन फंडा, मेन फॉर्मूला यही लगेगी। कभी कभार वो क्या कर सकते हैं, वो इस नंबर, देखिए अब जब हमने डिवाइड किया है, अगर हम देखेंगे उन्होंने क्या दिया था, n बराबर 38 24, यहां से रिमाइंडर 13, तो ये वाला गायब कर देगा। अगर वो ये गायब कर देंगे तो क्या होगा, अगर वो इस ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 38 ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय x कर देंगे, द क्वोशंट इज 24 एंड द रिमाइंडर इज 13, देन द नंबर इज, अगर नंबर भी ऑन डिवाइडिंग ए नंबर भी दिया गया हो, 925, उन्होंने वही से नंबर भी दिया है। देखिए हम एग्जामिनर के माध्यम से देखेंगे वो किस तरह सोच सकता है। उसने अब नंबर दिया है, डिवाइजर गायब कर दिया है, तो क्वोशंट भी दिया है, रिमाइंडर भी दिया है, तो क्या हो सकता है। अगर उसने ऐसा किया है तो हम किस तरह इसको कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं 925 इज इक्वल टू डिवाइजर हमारे पास है ही नहीं, x इंटू क्वोशंट 24 प्लस रिमाइंडर क्या है 13 प्लस रिमाइंडर, हम कर x इंटू 24, अगर हम इस 13 को यहां लाएंगे 925 में से इसको माइनस करेंगे 13, वो आ जाएगा 912 इज इक्वल टू x इंटू 24, x इंटू 24। अगर हम देखेंगे 912 को अब 24 से डिवाइड करेंगे तो x निकल के आ जाएगा। देखिए अब अगर इसको आप 24 से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर 38 आ जाएगा। 24 1 जार 24 3 जार, देखिए यहां पे हम कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है, सीखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 24 3 जार 3 दूनी 6, 4 3 12, 3 दूनी 6 7, 10 में से 2, 11 में से 2 गए 9, यहां पे 8 में 7, अगर हम 8 से इसको करेंगे 8 4 जार 32, 8 2 जार 16 और 3 हो गए 19। देखिए 38 हमें इस तरह आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये मैंने खुद क्वेश्चन बनाया, आपके सामने बनाया, तो बन सकता है। देखिए तो ये चीजें आप याद रखेंगे, फॉर्मूला मेन ही है, तो क्वेश्चन घुमा सकता है, किसी भी तरह आपको एग्जामिनर घुमाएगा, तो आपको घूमना है, उतना घूमना है जितना वो चाहेगा, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन है, ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 44 gives 432 as a quotient and 0 as remainder. What will be the remainder when dividing the same number by, कोई नंबर है, ए नंबर डिवाइडिंग बाय 44, कोई नंबर हमने किया है किससे, 44 से डिवाइड, गिव्स क्वोशंट कितना 432 क्वोशंट एंड रिमाइंडर 0 और इज इक्वल टू 0। तो फिलहाल हमारे पास इतना है। फिर व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 31, जब हमारे पास n निकल के आ जाएगा फिर हम उसे 31 से डिवाइड करेंगे।
फिलहाल तो हमारे पास n ही नहीं है, तो हम किसको 31 से डिवाइड करेंगे? तो फिलहाल हम n ढूंढेंगे। n ढूंढने के लिए हमें क्या करना है? नंबर इज इक्वल टू 44 डिवाइजर इंटू कोशेंट 432। ये 0 है, रिमाइंडर नहीं लिखेंगे, अब कोई फायदा नहीं है। यहां पे हम 44 से जब हम इस नंबर को करेंगे 432 को जब हम 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जार 8, 4 3 12, 12 4 3 12, 4 के 16 और 1 हो गए 17। देखिए फिर से 4 से हमें करना है, तो ये रीडिंग फिर से आएगी 1 7 2 8 8 8 8 2 10 0, 7 और 1 हो गए 8, 8 2 10 0, 7 और देखिए 8 8 2 10, 1 कैरी 8 8 2 10 0, 7 और 1 हो गए 8 और 1 हो गए 9। यहां से ये आ जाएगा 1 n हमारा निकल के आ गया, n इज इक्वल टू 19008। अब हमें n नहीं पूछा है, यहां पे हमें बताया गया व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 31। अब हम इस नंबर यानी सेम नंबर n को बोला गया है, इस नंबर को अब हमें 31 से डिवाइड करना है। व्हेन वी डिवाइड 19008 बाय 31, तो व्हाट वुड बी द रिमाइंडर? तो देखिए अगर हम इसको 3 3 9, 3 6 18, 6 से करेंगे 6 गया 6, 6 3 18, 186, 10 में से 6 गए 4 9, हाँ यहां से 8 4, वहां से 0 आ जाएगा। अब हम 31 को 31 से ही करेंगे, 31 9, अब 0 आएगा और एक 0 190, हाँ 0 यहां पे नहीं, अब 8 आएगा, 0 हमने डाउन किया है। 3 3 9, 3 3 9, 3 से होगा 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 8 में से 3 हो गए 5, तो रिमाइंडर हमारा 5 आ गया। विच ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कभी कभार अगर वो यहां पे 10 लगा देंगे, देखिए उन्होंने 10 लगाया, रिमाइंडर 10, तो फिर हमें यहां पे 10 प्लस करने हैं, 19008 प्लस 10, जो वहां से निकल के आ जाएगा उस नंबर को हम 31 से डिवाइड करेंगे, तो वो 20 भी लगा सकते हैं, 30 भी लगा सकते हैं। तो नंबर हार्डली मैटर्स ओनली कंसेप्ट, आई एम अगेन सेइंग इट। तो और एक क्वेश्चन हम देख लेंगे इसी पे। व्हेन द इंटीजर n, ये पूछा गया है एसएससी सीपीओ में 2009 में, मॉर्निंग सेशन में, सीपीओ 16 मार्च 2019, डिवाइडेड बाय 7, द रिमाइंडर इज 3। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 5n इज डिवाइडेड बाय 7? देखिए व्हेन द इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय n, इंटीजर को 7 से डिवाइड किया गया है, रिमाइंडर क्या आया? 3। छोटी सी संख्या दी है, व्हाट इज दैट? देखिए अभी न हमारे पास कोशेंट है न हमारे पास नंबर है, दोनों गायब है, सिर्फ हमारे पास n है और 7 है और रिमाइंडर है 0। कोशेंट रिमाइंडर है 3, कोशेंट हमारे पास नहीं है ना हमारे पास नंबर है। देखिए अगर हम क्या किससे यहां पे, पहले फिर मैं ट्रिक भी दिखाऊंगा इस क्वेश्चन की, पहले आप कंसेप्ट देखिए क्या हो सकता है। अगर हम 7 यहां पे 7 लेंगे, यहां पे अगर हम 7 लेंगे, 7 1 जार 7, तो 3 बचने चाहे तो ऊपर कितने रखने हैं? ऊपर 10 रखने हैं, 10 में से 7 गए, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। देखिए तो जब हम 10 लेंगे, 10 हमारा n निकल के आ गया 10, तो क्या बोला गया? व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 5n इज डिवाइडेड बाय 7? अब हम 5n लेंगे, 5n डिवाइड बाय 7 करेंगे, 5n 5 इंटू n क्या है हमारे पास 10 डिवाइड बाय 7, 5 10 जार 50,
डिवाइड बाई 7, 7 सते 49। अगर आप 50 को डिवाइड करोगे 7 से, 7 सते 49, रिमाइंडर आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 1, 7 सते 49, ऑप्शन सी। देखिए आप इस तरह, अगर इस तरह की स्थिति हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। कितने टाइम्स बोला इसने? 5n, यानी आप रिमाइंडर को डायरेक्टली, जब इस तरह के क्वेश्चन होगा, रिमाइंडर भी दिया हुआ है, क्वोशिएंट डिवाइजर भी दिया हुआ है, नंबर भी गायब करेगा, क्वोशिएंट भी गायब करेगा, क्योंकि यहां पे छोटी संख्या थी तो हमने डायरेक्ट किया। 7 से 10 होगा, यहां पे डिविडेंड 10 होगा, फिर 3 आएगा, या 7 दूनी 14, 14 प्लस 3 15 16 17, 17 भी हो सकता है, उससे भी 3 आएंगे, उससे भी 3 आएंगे रिमाइंडर। तो आप कोई भी संख्या ले सकते हो, रिमाइंडर 3 आना चाहिए। तो क्या है, अगर हम कहेंगे कि ये जो r है, ये इस 5n है, वहां पे 5n दिया हुआ है, r 3 है, r 3 है, तो इसको 5 से डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 5, और 7 से इसको क्या कर लो, 7 से डिवाइड, 3 5 आर 15, 3 5 आर 15, 15 डिवाइड बाई 7। अगर आप 15 डिवाइड बाई 7, 7 2 आर 14, रिमाइंडर 1 यहां पे भी आ जाएगा। देखिए अगर कोई नंबर, अगर यहां पे 2 टाइम्स ही होता है, 5 2 टाइम्स, 5n के जगह और यहां पे क्या होता है, 5n नहीं 2n होता। अगर यहां पे 2n होता, सपोज करो 2n यहां पे होता, तो आप कहेंगे सर आपने कहा r को हम यहां पे 3 इंटू 5 लिया, फिर हम r को क्या लेते हैं, फिर हम 3 इंटू 2 लेते, 3 2 आर 6। तो रिमाइंडर क्या हम फिर इसको 7 से भाग करेंगे? नहीं करेंगे। जब 7 से छोटा नंबर हो तो 7 6 ही हमारा आंसर रहेगा। जब 7 से छोटा नंबर हो तो 6 ही। अगर 8 होगा तो 7 से एक बार जाएगा, अगर 9 होगा तो 7 से एक बार जाएगा, 2 रिमाइंडर आएंगे। अगर वहां पे 5 निकलेगा, 4 निकलेगा, तो वो डायरेक्टली आंसर ही है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, when the integer n is divided by 7 the remainder is 3, what is the remainder if, अगर यहां पे 5n के जगह 2n होगा, is divided by 7, तो when the integer n is divided by 7 the remainder is 3। मैंने बोला 3 को 2 के साथ हमें क्या लाना है, पहले मैं बेसिक से जाऊंगा, हमें रिमाइंडर 3 लाना है। तो हम पहले n को डिवाइड करेंगे 7 से, रिमाइंडर 3 आना चाहिए। n को हमने किया है, हमने 10n माना, 7 से किया है, तो रिमाइंडर 3 आ गया। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया, हमारे पास 10 नंबर आ गया। तो जब हम 2n लेंगे, 2n हो गया 20, 20 को आप 7 से करो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यहां पे 6 आंसर आ जाएगा, रिमाइंडर 6 आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब था, अगर इस 3 को आप डायरेक्टली 2 के साथ, जिस तरह हमने 5 के साथ किया, यहां पे 2 के साथ किया, 3 2 आर 6, यही हमारा आंसर था। क्योंकि ये 2 जो है, ये 6 जो है, ये 7 से छोटा है, 6 7 से छोटा है, इसलिए हम 7 से भाग फिर से नहीं करेंगे। अगर ये 6 से बड़ा होता तब हम इसे और डिवाइड करते, 8 अगर होता तो 7 से हम एक बार फिर 7 1 आर 7, रिमाइंडर 1 लाते। तो इस तरह मैं बता रहा हूं। तो आप अगर इस वीडियो को देख लोगे तो किस तरह हम बहुत सारे पैटर्न्स देखते हैं क्वेश्चंस में। होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, चैनल नई है, जितना हो सके उतना शेयर कर दो, और अपना स्टेटस जो भी अकाउंट्स आपके पास है उन पे रख दो, तो ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह इट विल ग्रो अप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।